नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो गोचर में होने वाले राशि परिवर्तन पर आधारित होने वाला है। साथियों, पिछले दिनों में एक बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किसी व्यूअर ने पूछा था कि हर महीने डेढ़ महीने में कुछ ना कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है। जैसे शुक्र, सूर्य, बुध लगभग एक महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, मंगल लगभग 45 दिन यानी डेढ़ महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। तो हर महीने डेढ़ महीने में हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल जाएं या बहुत बुरे परिणाम मिल जाएं, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? साथियों, उस परिणाम को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमें जब परिणाम की कल्पना करनी है तो हमें हमारे जन्म कुंडली को सबसे इंपॉर्टेंट मानना है। यानी हमें हमारी जन्म कुंडली के हिसाब से ही परिणाम मिलते हैं। जो योग हम लेके आए हैं, जो ग्रह हम लेके आए हैं, यानी जिस ग्रह की दशा अंतरदशा हम हमारी अभी चल रही होगी, उसी के अनुसार हमें फल मिलते हैं। परंतु कुंडली में कोई योग अगर घटित होने वाला है तो उस योग का घटित होने का जो समय है, जो शुरुआत होगी, यानी घटना के घटित होने का जो समय है, शुरुआत का जो समय है, वो गोचर हमें बताता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लग्न या राशि का कोई व्यक्ति है और उसका घर बनाने की अभी उसकी जन्म कुंडली में अनुकूल दशा चल रही है। अब गोचर में जब ग्रहों का परिवर्तन होगा और उसकी ऐसी स्थिति आएगी कि वो अपना घर बना पाए, तब वह अपने घर बनाने की शुरुआत करेगा। अब सेम स्थिति यानी सेम लग्न और सेम राशि ही ले लीजिए आप, और उसमें किसी यंग एज के बच्चे को आप समझिए। कोई यंग एज का बच्चा जो कि 16-17 साल का या फिर उससे कम उम्र का है, उसके लिए भी गोचर तो वही रहेगा, पर क्या वो अपना उस समय में घर बना पाएगा? जब वो बड़ा होगा, यानी जब उसका समय आएगा कि वो अपना घर बनाएगा, उस समय में गोचर जब उसके अनुकूल होगा, उसकी दशाएं अनुकूल होंगी, तब वो अपने घर की शुरुआत करेगा। तो इसे आपको ऐसे समझना है कि गोचर जो है वो घटनाओं के घटित होने का समय है। आपको इसके साथ साथ देश, काल और परिस्थिति को भी हमेशा समझ के चलना है। उसके अनुसार रिजल्ट की कल्पना करनी है, क्योंकि उसी के अनुसार हमें परिणाम प्राप्त होंगे। और साथियों, आज का जो विषय है यानी बुध के राशि परिवर्तन पर आज हम जो बात कर रहे हैं, इसके परिणाम को भी आपको इसी प्रकार समझना है। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज हम बुध के राशि परिवर्तन पर बात करने वाले हैं। बुध 7 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि यानी मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं पहले से ही। तो जब बुध राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे तो यहाँ पर बुध और राहु की युति भी बनेगी। तो ऐसे में राशि परिवर्तन का और बुध और राहु की युति का क्या प्रभाव हमें मिलेगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा असर आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस गोचर के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी मैं आपके वीडियो में, आज के इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। साथियों, इसके साथ मैं हमेशा से गोचर के वीडियो के लिए आपको कहता हूं कि आपको गोचर का प्रभाव अपनी जन्म लग्न से देखना है और जन्म राशि से, दोनों से ही देखना है आपको। क्योंकि अगर दोनों से आपको अच्छा परिणाम मिलेगा तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। और वहीं पर यदि दोनों से ही नेगेटिव परिणाम आपको मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं आपको अशुभ प्रभाव देके जाएगा। और एक से अच्छा मिले, एक से नेगेटिव मिले, तो आप कह सकते हैं इसके मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको समझना है। इसके साथ साथ ये जो गोचर होने वाला है, हालांकि सभी पर असर देने का, कुछ ना कुछ असर आप सभी लोगों पर आएगा, परंतु स्पेसिफिकली आप समझें तो ऐसे में जिन लोगों की भी बुध की अंतरदशाएं चल रही हैं, बुध की दशा अंतरदशा, कोई सी भी दशा आपकी बुध की चल रही है, अगर आपकी राहु की अंतरदशा चल रही है, दशा अंतरदशाएं चल रही हैं, इसके साथ साथ आपका बुध से संबंधित अगर कोई कार्य है, मान लीजिए आपका बुध के कार्य मैंने ऑलरेडी पहले भी कई बताए हैं, यानी आपका मार्केटिंग से संबंधित कोई कार्य है, वाणी से रिलेटेड कोई कार्य है, मैनेजमेंट से संबंधित आपका कोई कार्य है, कॉमर्स लाइन से संबंधित यानी वाणिज्य डिपार्टमेंट से संबंधित आपका कोई कार्य हो, शिक्षा से, टीचिंग से संबंधित आपका कोई कार्य हो, कि बुध इन चीज़ों को भी दर्शाते हैं। और इसके साथ काफ़ी सारे बुध के एरिए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, या आपका इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर मिलने वाला है। इन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। तो एक एक करके हम सभी लग्न व राशियों को लेंगे और उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मेष लग्न व राशि के लिए। अब यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 1 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मेष राशि होने वाली है। ऐसे में दोनों के लिए आप प्रभाव आपको समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में 12वें भाव में बुध अब एंट्री करेंगे। 12वें भाव में यानी मीन राशि में जब आएंगे तो 12वें भाव में बुध और राहु की यहाँ पर युति बनने वाली है। सबसे पहले आप समझिए कि बुध आपकी कुंडली में तीसरे स्थान के और छठे स्थान के स्वामी होकर नीच के हुए हैं 12वें भाव में, पहली बात। और यहाँ पर ये राहु के साथ में आए हैं, राहु और बुध की यहाँ पर युति है।
पहली बात मैं आपको बता दूं, राहु और बुध की युति को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। ये जड़त्व योग को बनाता है, यानी ऐसे में व्यक्ति का वाणी से संबंधित व्यक्ति कुछ नेगेटिव बात कर सकता है, और खासकर जिनकी कुंडली में बुध वाणी के या कम्युनिकेशन के कारक बनते हैं तो उनसे संबंधित समस्या आने लग जाती है व्यक्ति को, या फिर व्यक्ति के डिसीजंस गलत जा सकते हैं, क्योंकि ये जड़त्व दोष यानी बुद्धि से संबंधित ये प्रॉब्लम्स देने लगते हैं, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि के भी कारक कहे गए हैं, विजडम के कारक कहे गए हैं। अब आप समझिए कि बुध यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहले समझिए इस समय में छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन ये इंप्रूव कराने की आप कोशिश करेंगे, परंतु उनसे विवाद हो सकता है। यानी आप तो चाहेंगे कि आपके रिलेशन जो छोटे भाई बहनों से अच्छे हो जाएं किसी भी रूप में, परंतु आपका वहाँ पर विवाद होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी, यानी ना चाहते हुए भी विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। साथियों, इसके साथ थर्ड हाउस है वो कम्युनिकेशन का स्थान कहा गया है। ऐसे में जो बुध हैं इनके स्वामी वो नीच के हुए हैं, 12वें भाव में राहु के साथ हैं। तो ऐसे में आपको कम्युनिकेशन करने में परेशानी महसूस हो सकती है, यानी आप जो कहना चाहते हैं, जो सामने वाले को कहना चाहेंगे, वो व्यक्ति तक पहुंच ना पाए, वो समझ ना पाए व्यक्ति, वैसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो कम्युनिकेशन करने में परेशानी हो सकती है। अधिक बोलने से आपको इस समय में बचना चाहिए, क्योंकि बुध स्वयं भी वाणी के कारक कहे गए हैं। 12वें भाव में आपकी वाणी का व्यय हो सकता है, आप ना चाहते हुए कोई अलग बात कह जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो जितना जरूरी हो उतनी ही आप इस समय में आपको बात करनी चाहिए। इसके साथ देखिए साथियों कि आप 12वें भाव में बुध और राहु बैठे हैं, 12वां भाव व्यय का स्थान कहा गया है। तो ऐसे में आपको अधिक खर्च हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पर नीच का ग्रह आया है, और आपके ऋण के स्थान का, रोग ऋण और शत्रु का स्थान का जो स्वामी है वो 12वें भाव में आकर नीच का हुआ है। तो ऐसे में कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, कुछ हानियां हो सकती हैं, आपको अधिक खर्च की स्थिति बन सकती है, बेवजह बेफिजूल आपका खर्च हो सकता है। आकस्मिक रूप से कोई खर्च आपके सामने आ जाए, या फिर आकस्मिक रूप से आपको कोई ऋण लेना पड़ सकता है। लोन जो लेना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर लोन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी आप अगर आप ऋण लेना चाहते हैं बैंक वगैरह से तो इस समय में आपको मिल सकता है। हाँ, आप ऋण ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको ऋण देना नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऋण दिया तो हो सकता है कि आपका पैसा कहीं ब्लॉक हो जाए या फिर फंस जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ऋण ले सकते हैं लेकिन देना यहाँ पर नहीं है। इसके साथ साथियों छठा भाव रोग का है, तो कहीं ना कहीं रोगों पर खर्च होने की स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है आपकी। बुध नीच के हैं तो बुध कहीं ना कहीं स्किन के कारक कहे गए हैं, तो स्किन संबंधी कोई परेशानी हो जाए, उस पर खर्च हो जाए, या फिर नसों से संबंधित, नर्वस सिस्टम के कारक भी माने गए हैं, तो ऐसे में नसों से संबंधित परेशानी भी आ सकती है, उसमें भी खर्च होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। तो बेफिजूल का खर्च ये दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में इस चीज़ों से आपको ध्यान रखना है, उनका बचाव करना है। हालांकि इसके उपाय जो रेमेडीज़ है वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा, तो वो आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। इसके साथ देखिए छठा भाव मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष को भी दर्शाता है। तो ऐसे में अगर आपके कुछ मामले कोर्ट कचहरी से संबंधित चल रहे हैं तो उनको ना बढ़ाएं आगे, या फिर उन्हें टालने की स्थिति में ऐसे रहें तो अच्छी बात है। कोर्ट कचहरी के मामले में इस समय में आपको विवाद नहीं करना, उससे संबंधित यहाँ पर खर्च होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, स्किन से संबंधित, नसों से संबंधित परेशानी होगी, उसमें संबंधित आपके खर्चे हो सकते हैं, उससे संबंधित खर्चे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य जो है वो लगभग 14 मार्च के बाद सूर्य आपके मीन राशि में आ जाएंगे, तो ऐसे में जो गैर कानूनी कार्य हैं उससे आपको बचना है। देखिए सूर्य कहीं ना कहीं सरकार को दर्शाते हैं, तो इस समय में सरकार से कार्यों में आपको कुछ परेशानी हो सकती है, सरकारी कार्यों में थोड़ा बहुत आपको विवाह परेशानी हो जाए, पिता के आपके हेल्थ के इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में संतान के कारक हैं, पंचम भाव के कारक हैं, और पंचम भाव हम संतान को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं। तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं 14 मार्च के बाद उन्हें भी यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, शिक्षा में परेशानी हो, उनके डिसीजंस कल चले जाएं, अधिक मेहनत करनी यहाँ पर पड़ेगी। इसके साथ मैंने बताया संतान से भी आपको हो सकता है, संतान आपकी इस समय में विदेश अगर जाना चाहती है तो ऐसे में अगर विदेश में जाकर कुछ स्टडीज़ वगैरह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वहाँ पर इस समय में संभव हो पाएगा। सरकार से परेशानी, पिता के हेल्थ में परेशानी, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर परेशानी खर्च होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो 12वें भाव का स्वामी है वो आपकी कुंडली में अभी गुरु जो है वो लग्न में बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात है। लग्न में बैठे हैं, गुरु का लग्न में होना बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, कई दोषों को ये कुंडली के समाप्त कर देते हैं, परंतु ऐसी स्थिति यहाँ पर आपको बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। गैर कानूनी कार्यों से बचना है, पेपर्स साइन करते समय आपको सावधानी रखनी है, सबसे बड़ी बात। गवर्नमेंट के पेपर्स हों, किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई पेपर्स हों, तो आपको इस समय में ध्यान रखना है पेपर साइन करते समय, क्योंकि यहाँ पर बुध, सूर्य और राहु तीनों ही यहाँ पर बैठने वाले हैं। खासकर 14 मार्च के बाद ये स्थिति और स्थिति पक्की हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा।
बाकी इससे संबंधित मैंने कुछ उपाय आपको बताए हैं, वो वीडियो के अंत में मैंने बताए हैं, उससे आप देख लीजिएगा, उसे कर लीजिएगा, उसे करने से आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वृषभ लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। साथियों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हों तो आपकी वृषभ राशि कहलाएगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में बुध जो है वो सेकंड हाउस के स्वामी हैं, यानी धन भाव के, वाणी भाव के स्वामी हैं, और आपके ज्ञान के पंचम भाव के स्वामी हैं। इसके साथ ये एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, और एकादश भाव में नीच के होकर राहु के साथ में युत हैं। अब आपका वाणी का स्वामी अगर नीच का हो जाए और राहु के जैसे प्लेनेट के साथ बैठ जाए तो सीधी सी बात है, आपकी वाणी से संबंधित आपको परेशानी, यानी कि आप कुछ गलत बोल जाएं, किसी को नेगेटिव बात बोल दें। और खासकर 11th हाउस जो है वो आपके मित्रों का स्थान है, आपके सामाजिक सोशल कॉन्टैक्ट्स का, आपके बड़े भाई का स्थान भी कहा गया है। इसके साथ इनकम का हाउस है, ये धन भाव का स्वामी इनकम के स्थान में आना अच्छी बात है, परंतु नीच का होना कहीं ना कहीं परेशानी वाली स्थिति दिखाई देगी। तो ऐसे में आपको ये ख्याल रखना है कि इस समय में आप कार्य क्षेत्र के संबंधित आप डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे। देखिए, कार्य क्षेत्र में आप, शनि जैसा प्लेनेट यहाँ पर है, परंतु आपके मित्रों का जो, मित्रों से, सामाजिक संबंधों से, जानकारों से विवाद नहीं करना है आपको। उनसे विवाद होने की संभावना है, उनसे आप गलत ना बोलें, उसके चलते आप फंस सकते हैं। कोई आपको ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा संबंध, कोई जानकार आपको गलत कार्य में फंसाने की स्थिति में हो सकता है। तो इससे आपको बचना है, धोखे से बचना है, दूसरा का कार्य करने से बचें। आप दूसरे के कार्य में इन्वॉल्व ना हो, टांग ना अड़ाएं किसी के कार्य में, ये समझें, किसी के कार्य के बीच ना बोलें, आप दूसरे के काम में ना ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ वाणी का स्वामी जब नीच का हुआ है तो मैं ये कहूँगा कि आपको कम ही बात करनी चाहिए, कम बोलना चाहिए, खासकर ऐसे मामलों में, क्योंकि आप किसी के गवाह बनने जाएंगे या किसी की गारंटी लेने जाएंगे तो आप अपने आप को वहाँ पर मुसीबत में डाल लेंगे, वहाँ पर परेशानी आगे चलकर हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आप देखिए कि बुध जो है वो आपके आय के, इनकम के स्थान में आए हैं, तो आय तो आपकी डेफिनेटली आती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि धन भाव का स्वामी जब आपकी आय के स्थान में आएगा तो आय आएगी, परंतु वो चली जाएगी, यानी कहीं ना कहीं खर्च होने की संभावनाएं प्रबल रूप से बनेगी, क्योंकि आपके जो आय का स्वामी है वो भी आपके व्यय के स्थान में, यानी इस समय में गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं आपके द्वादश भाव से, तो वहाँ पर व्यय के स्थान में गुरु का बैठना डेफिनेटली आय आएगी, और आपकी आए और वो सीधा ही कोई एक्सपेंसेस उसके हो जाएं, कोई खर्चे चले जाएं, ऐसी स्थिति बनेगी। आप अपनी इच्छा पूर्ति के चलते कोई गलत स्टेप ना ले लें, यानी कहीं इन्वेस्टमेंट गलत ना कर लें, कोई प्रॉपर्टी में ऐसा इन्वेस्ट ना करें। तो ये इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है, खासकर ये बुध के गोचर के दौरान आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो आपको फिलहाल इस समय में रुकना है। कोई कर्ज देने की स्थिति भी बन सकती है, यानी हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आपसे या फिर आपका कोई ऐसा संबंध आपके पास आए आपके, और आपसे वो कर्ज लेने की, यानी आपसे कर्ज मांगे और आप डेफिनेटली उन्हें दे भी दें पैसा। इसके चलते भी आपकी मनी कहीं ना कहीं स्टक हो सकती है, कहीं ना कहीं आप पैसा अटक सकता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके साथ आप देखिए, आपकी कुंडली में जो पंचम भाव का, ज्ञान भाव का स्वामी आपके 11th हाउस में आया है और अपने ही भाव को यहाँ पर बुध देख रहे हैं। इसके लिए आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, परंतु नेगेटिव कार्य करने से बचना है। यानी हो सकता है कि वो भी अपने दोस्तों के चलते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे यंग एज का जो बुध को कहीं ना कहीं यंग एज से रिप्रेजेंट करते हैं, संग दोष ऐसे व्यक्ति को लगता है। तो ज्ञान का स्वामी आपका जो बुध है वो राहु के साथ में है, तो ऐसे में आपको दोस्ती के चलते, दोस्ती में कोई गलत कार्य ना कर जाएं, नेगेटिव कार्य ना कर लें, यानी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें विद्यार्थी वर्ग, तो ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। लव रिलेशनशिप में भी परेशानी यहाँ पर आ सकती है, वाद विवाद हो सकता है। सूर्य जब आपकी कुंडली में 11th हाउस में आएंगे राशि परिवर्तन करके 14 मार्च को, तब आपको ध्यान देना है अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ के ऊपर। सूर्य और राहु की युति ये अच्छी नहीं मानी जाती पेपर्स साइन करते वक्त, क्योंकि आपकी कुंडली में आप देखेंगे जो सूर्य बुध जो हैं वो कहीं ना कहीं लिखने के कारक माने जाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से संबंधित पेपर्स में कहीं ना कहीं साइन करने की स्थिति नहीं करनी है। सूर्य आपके 4th हाउस के स्वामी हैं। 4th हाउस आपके शांति का स्थान है, मानसिक शांति का, भौतिक सुखों का स्थान है। तो ऐसे में आपको घर संबंधी, यानी घर में कोई कलह का वातावरण क्रिएट हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर उपायों की बात करें तो वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें आप कर लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के आपको नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव मिलने की संभावना बनेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मिथुन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए, आपकी कुंडली में लग्नेश ही मिथुन है, यानी लग्नेश ही आपके बुध हैं या राशिश बुध हैं, और आपके 4th हाउस के स्वामी भी बुध हैं, जो कि कर्म क्षेत्र में आकर नीच के हुए हैं। कार्य क्षेत्र में आकर लग्नेश का नीच का हो जाना और राहु जैसे प्लेनेट के साथ में युत होना, ये बताता है कि इस समय में आपको कार्य क्षेत्र में
आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस होगी, क्योंकि आपका जो लग्न है वो आपके आत्मविश्वास को, आपके फर्स्ट हाउस का स्वामी आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। तो ऐसे में आपको आत्मविश्वास में अपने कमी महसूस होगी, जिसके चलते आप संघर्ष महसूस करेंगे। परंतु लग्नेश का दशम में होना ये अच्छी स्थिति है, यानी कि ऐसे में आप अपने संघर्ष महसूस करेंगे, परंतु उस कार्य को आप कर जाएंगे, क्योंकि राहु जैसा प्लेनेट आपके दशम भाव में है, आपके लग्नेश के साथ में युत है। ऐसे में आपको बाधाएं आएंगी, परंतु आप उस बाधा को पार करके कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कमी होगी। इसके साथ आप देखेंगे कि ये ज़्यादा समय तक ये गोचर नहीं, हालांकि ये आप देखेंगे लगभग 20 दिन 26 मार्च तक यहाँ पर बुध रहने वाले हैं। 26-27 मार्च को बुध आपके मेष राशि में चले जाएंगे। देखिए, गोचर के शुरुआती दिनों में आपके घर में अच्छा माहौल रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर सीधे ही आपके घर को देखेंगे, आपके अपने ही भाव को जब देखेंगे बुध, तो आपको घर में भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपको मानसिक शांति होगी, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। खासकर गोचर के शुरुआती दिनों में ऐसी स्थिति बनेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में किसी गलत कार्य में आपको नहीं फंसना। देखिए, राहु जो है वो नेगेटिव कार्यों की तरफ ले जाते हैं, आपका लग्नेश नीच का हुआ है, तो ऐसे में कोई आपको भ्रमित कर सकता है। भ्रमित करके आप किसी गलत कार्य में इन्वॉल्व ना होइएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर, यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो जाए जिसके चलते आप कोई गलत कार्य करने लग जाएं, तो और आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। तो कार्य क्षेत्र में कोई षड्यंत्र हो सकता है, उससे आपको बचना है। प्रॉपर्टी खरीदते बेचते समय इस समय में ध्यान रखना है, क्योंकि बुध जो है वो आपके 4th हाउस का स्वामी, प्रॉपर्टी का स्वामी है, और वो नीच का हुआ है, राहु के साथ आया है। तो खरीदते बेचते समय खासकर आपको पेपर्स पर ध्यान देना है, पढ़ना है अच्छे से। और जैसे ही सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट से संबंधित, अगर आपका कार्य क्षेत्र है, आप गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको ऐसे में और ध्यान रखने की आवश्यकता हो जाएगी, वहाँ पर अपमानजनक स्थिति बन सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आप देखिए, सरकार से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें परेशानी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर साइन करते समय आपको भी ध्यान रखना है, आपके लग्नेश नीच के हुए हैं, सूर्य के साथ यहाँ पर आएंगे कर्म क्षेत्र में, तो खासकर कार्य से संबंधित कोई पेपर्स हों तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है। पिता के स्वास्थ्य में ये परेशानी दे सकता है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो आपके राहु के साथ में, सूर्य पिता का कारक माने जाते हैं, और जब ये राहु के साथ में आएंगे, राहु से युत होंगे, बुध जैसा प्लेनेट आपके साथ में होगा, तो फादर को कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। हेल्थ में, स्वास्थ्य में समस्या हो, फादर से आपके वाद विवाद हो जाए, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल इस समय में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और कुछ रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडी मैंने वीडियो के अंत में कुछ रेमेडीज़ बताई हैं, उन्हें आप कर लीजिएगा, जिससे इस गोचर का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको कम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कर्क लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए, कर्क लग्न के लिए जो बुध हैं वो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, और आपके 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं, 3रे भाव के स्वामी हैं, और आपके 9वें भाव में नीच के हुए हैं, राहु के साथ में यहाँ पर ये युत हैं। सबसे पहले बात समझिए कि आपके विदेश का स्वामी 9वें भाव में नीच का हुआ है, तो हो सकता है, और यात्रा के एक्सेस पर आपका ये राहु के साथ में युत है, तो ऐसे में आपका कोई यात्रा से संबंधित काम हो सकता है, यानी आप ट्रैवलिंग इस समय में कर पाएंगे, धार्मिक यात्राएं हों, किसी भी रूप में छोटी मोटी यात्राएं, ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। विदेश यात्रा का भी योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ देखिए, इस समय में आप अपने भाई बहनों के साथ में रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, खासकर शुरुआती समय में, यानी जैसे ही ये गोचर शुरू होगा उस समय में आप देखेंगे शुरुआती दिनों में आपका भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन आप इंप्रूव कर पाएंगे। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, उनसे दूरी चल रही है, तो ये वो समय है कि आप अपने रिलेशन को इंप्रूव करें। परंतु बेवजह की भाग दौड़ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं आपके 3rd हाउस के संघर्ष के भी स्वामी हैं, और आपके 12वें भाव के डिस्टेंस के स्वामी हैं। तो ऐसे में बेवजह की भागदौड़ यहाँ पर आपके बढ़ सकती है। विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा के योग बने हुए हैं। इसके साथ आप देखिए कि इस समय में कोई नई प्रॉपर्टी आप ले पाएंगे, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आपके जो गुरु हैं वो आपके दशम में चल रहे हैं, और वो उनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पर है। तो ऐसे में गुरु जब तक दशम स्थान में है, खासकर इस अप्रैल मई तक गुरु आपके दशम भाव में रहेंगे, तब तक आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी लेने का आपका योग यहाँ पर बना हुआ है। जीवन में आगे के समय के लिए इस समय में आप कुछ ना कुछ प्लान करने वाले हैं। सूर्य भी आपकी कुंडली में 9th हाउस में अभी आ जाएंगे। सूर्य बुध राहु की यहाँ पर युति होगी, ये 14 मार्च को यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में आपके फादर से आपके संबंधों में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, फादर के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, और खासकर प्रॉपर्टी लेते समय कुछ ना कुछ पेपर्स का आपको ध्यान रखना होगा। ये वो स्थिति बनी है। आकस्मिक रूप से आपको धन के मामले में परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी बनते हैं, और जब ये राशि परिवर्तन करेंगे 14 मार्च को, राशि परिवर्तन करके राहु और बुध के साथ में 9वें भाव में आएंगे,
तो ऐसे में आप अपनी संचित धन में, अपनी सेविंग्स में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आकस्मिक रूप से परिवर्तन आ सकता है, अचानक से कोई खर्चा आ जाए जिसके चलते आप उसे उनको कहीं इन्वेस्ट कर दें, या फिर ऐसे में पैसा फंसने की भी स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य और राहु की युति अच्छी नहीं मानी गई है। इसके साथ देखिए, गवर्नमेंट से संबंधित अगर आपको कोई कार्य हैं, पेपर वर्क्स हैं, इसके साथ प्रॉपर्टी लेते समय, खरीदते समय आपको पेपर्स वर्क जो करने हैं उसमें आपको ध्यान देना है। पेपर साइन करते समय आपको ध्यान देना है। ये वो स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं। इसके साथ जैसा कि मैंने बताया, पिता की हेल्थ प्रॉब्लम, यानी पिता से आपका मन मुटाव हो जाए, पिता से थोड़ी दूरी बन जाए, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो जाए, तो ऐसी स्थिति भी बनती है, क्योंकि 9th हाउस, कहीं ना कहीं 9th हाउस से हम पिता को भी देखते हैं और सूर्य भी पिता के कारक माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें उपायों की, तो आपको रेमेडीज़, मैंने इस वीडियो के लास्ट में आपको रेमेडीज़ कुछ बताई हैं, वो आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उन्हें करने से कहीं ना कहीं आपको इस गोचर के जो अशुभ परिणाम हैं वो कम होंगे और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन है। यदि आपके चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि मानी जाएगी। अब ऐसे में देखिए, आपके जो आप इनके लिए जो गोचर है वो बुध का अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव में बुध नीच के होंगे और यहाँ पर राहु के साथ में उनकी युति रहेगी। अब बुध आपकी कुंडली में देखिए दोनों धन स्थान के स्वामी हैं, 11th हाउस के और 2nd हाउस के स्वामी माने जाते हैं बुध, तो धन स्थान के स्वामी होंगे। अब बुध अष्टम भाव में बैठकर अपने ही स्थान को जब देखेंगे, हालांकि यहाँ पर ये नीच के हुए हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं जो शुरुआती गोचर होगा आपका, उसमें आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी। यानी गोचर के शुरुआती दिनों में आपको अच्छा धन लाभ आता दिखाई देगा। कोई इनकम का सोर्स भी आप नया बना सकते हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति से अगर कोई आपके कार्य चल रहे हैं, पैतृक संबंधी संबंध कोई कार्य हैं, तो वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। देखिए, खासकर आप देखेंगे 14 मार्च के बाद, क्योंकि सूर्य जो हैं वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। सूर्य भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे। आपके लग्नेश का अष्टम भाव में आना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए पैतृक संपत्ति के मामलों को सॉल्व करवाने की स्थिति में होगा। हालांकि लग्नेश या फिर राशि अष्टम भाव में आते हैं तो अच्छे नहीं माने गए हैं। कहीं ना कहीं आपके निर्णय गलत होने की संभावना ऐसे में बनती है, परंतु फिर भी पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई मामले उलझे हुए हैं तो यहाँ पर वो सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। शुरुआती दिनों में आपको बुध जो है वो धन लाभ यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो धन लाभ की यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, परंतु आप देखिए ये समय परेशान रहेंगे आप। जैसा कि मैंने बताया, लग्नेश या राशि अष्टम में आना, यह तनाव रहने की स्थिति है। अगर कोई बड़े डिसीजंस आपको लेने हैं पैतृक संपत्ति के अलावा, या फिर नॉर्मली आप बड़े डिसीजन को लेना चाहते हैं, चाहे आपके कर्म क्षेत्र में हो या फिर किसी भी बाकी क्षेत्रों में हो, तो आपको बड़े निर्णय टालने हैं इस समय में। जब बात करें तो ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि आपके वाणी का कारक यहाँ पर बुध है जो कि नीच का हुआ है। हालांकि आपके वाणी स्थान को देखता है, परंतु ऐसे में आप जब बात करेंगे तो थोड़ा ध्यानपूर्वक करनी होगी, क्योंकि कई बार आप गलत बात भी बोल जाएं और सामने वाले को चुभ जाए, क्योंकि बुध और राहु की युति ये नेगेटिव बन जाएगी। आपके वाणी का आपको ध्यान रखना है। मैं कहूँगा कि जितना कम बोलें उतना ही अच्छा है। देखिए, ये अष्टम भाव आपके जीवन साथी की वाणी का भी है, क्योंकि जीवन साथी का स्थान आपका सप्तम भाव है, वहाँ से दूसरा स्थान आपका अष्टम भाव हुआ, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी की वाणी का स्थान अष्टम भाव, उनसे भी आपको विवाद टालना है। तो ओवरऑल ऐसी स्थितियाँ बनेंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखिए, छोटी मोटी स्किन प्रॉब्लम ये दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल का भी माना जाता है। और ये आपके बुध जो है वो 2nd हाउस के भी स्वामी हैं। 2nd हाउस मारक भाव भी माना गया है। तो ऐसे में छोटी मोटी स्किन की समस्या, नसों से संबंधित परेशानी यहाँ पर आ सकती है। किसी अपने मित्र से धोखा मिलने की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि आपके बुध जो है वो 11th हाउस के इच्छा पूर्ति के स्थान के स्वामी हैं। आपके कहीं ना कहीं मित्रों के स्थान के, आपके बड़े भाई के स्थान के स्वामी हैं। सामाजिक जो संबंध होते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके स्थान के स्वामी हैं। तो इनका अष्टम में आना और राहु के साथ होना, तो आपको कहीं ना कहीं आपके मित्रों से, आपके कॉन्टैक्ट से, किसी ना किसी व्यक्ति से धोखा मिलने की यहाँ पर स्थिति बन सकती है। राहु यहाँ पर इनके साथ में है, तो आपको ध्यान रखना है कि आकस्मिक रूप से भी आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है, परंतु थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको इन्वेस्टमेंट जो करना है वो ध्यानपूर्वक करिए। अपनी इच्छा पूर्ति के चलते कुछ गलत निर्णय यहाँ पर ना ले लीजिएगा, अदरवाइज परेशानी हो जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये सिंह लगन के लिए स्थिति रहेगी। उपाय की बात करें तो आपको वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें आप करेंगे तो इस गोचर के जो अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम कन्या लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा रहेगा। साथियों देखिए, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपका कन्या राशि होने वाली है। दोनों के लिए प्रभाव को आपको समझना है।
आपके लिए देखिए गोचर जो है, बुध का गोचर आपके सप्तम स्थान से होने वाला है। सप्तम भाव में बुध और राहु की युति। देखिए सप्तम भाव व्यापार का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है। इसके साथ आपके पार्टनरशिप के स्वामी भी बुध हैं। तो ऐसे में आपके लग्न का स्वामी, आपके राशिपति का स्वामी, इसके साथ आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी बुध जो नीच का हुआ है आपके सप्तम भाव में, पार्टनरशिप के हाउस में। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको कोई नई पार्टनरशिप का मौका मिले, यानी आपको कार्य क्षेत्र के चलते, आपने व्यापार के चलते कोई ना कोई पार्टनरशिप, कोई साझेदारी का मौका मिलेगा। इसके चलते आपको वहाँ घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। इस पार्टनरशिप के चलते ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। ध्यानपूर्वक आपको एनालिसिस करना है। इसका मतलब ये है कि इस समय में आप जो ये पार्टनरशिप में जाना अगर मौका आ रहा है तो उसका आप ध्यानपूर्वक एनालिसिस करें, तभी उसमें आगे बढ़ें। क्योंकि बुध का, आपका लग्नेश का, आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी का नीच का होना और राहु जैसे प्लेनेट के साथ में, ऐसे में आपके साथ कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड भी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान करना है। क्योंकि आपके जो पार्टनरशिप का स्वामी गुरु हैं, वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में इस समय में गोचर में चल रहे हैं। 8वें स्थान में आपके गुरु चल रहे हैं। इस यानी आपके पार्टनरशिप का स्वामी का अष्टम भाव में चलना, ये भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं मानता। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पार्टनरशिप करनी है, इसका आप ध्यान रखें। हाँ, ये देखिए आपके जीवन साथी का जो स्वभाव आपको कुछ समय से, जब से राहु आपके सप्तम भाव में आए हैं, तब से समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ आपके इरिटेशन, वाद विवाद जीवन साथी के साथ में चल सकते हैं, उनका व्यवहार आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें से ये समय आपको रिलीफ दिलाने वाला होगा। यानी बुध यहाँ पर आए हैं तो डेफिनेटली इस समय में आप देखेंगे जीवन साथी के साथ अच्छी ट्यूनिंग आपकी होती हुई आपको नजर आएगी। विवाद है वो आपको लगातार रूप से टालना है। गोचर के शुरुआती समय में आपको स्थिरता दिखाई देगी। यानी लगभग आप देखिए 15 मार्च तक जब तक आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ पर नहीं आते हैं, तब तक आप देखेंगे कि आपको स्टेबिलिटी थोड़ी मिलेगी। आपके व्यक्तित्व में, आपके कार्य क्षेत्र में भी स्टेबिलिटी आएगी। परंतु उसके बाद से आप देखेंगे थोड़ी बहुत कार्य क्षेत्र में भी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों का कार्य विदेश से संबंधित है, कहीं ना कहीं रोजमर्रा जिन पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्य है, उनको यहाँ पर और अधिक परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिनका कार्य है, वो यहाँ पर थोड़े रिलीफ रहेंगे। देखिए किसी षड्यंत्र से बचिएगा। कोई ना कोई षड्यंत्र आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपको, या फिर आपके कोई ना कोई आपके पीठ पीछे कोई लोग राजनीति करें। अगर आप जॉब में हैं तो ऐसी स्थिति बन सकती है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ परेशानी अनुभव करेंगे, परंतु कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। यानी वैसे तो लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है, परंतु षड्यंत्र वगैरह से बचिएगा और जो कुछ परेशानी आप अनुभव जरूर करेंगे। व्यापार के सिलसिले में कहीं यात्रा के लिए दूर जाना पड़ सकता है। देखिए व्यापार के स्थान में विदेश का स्वामी 14 मार्च को आएगा। यानी सूर्य जो है आपके 14 मार्च से आपके बुध राहु के साथ में यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में आपको दूर जाना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने बताया, विदेश से संबंधित अगर कार्य है आपका, तो गोचर के अंतिम समय में वो आपको सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। देखिए बुध आपके मारक स्थान में सप्तम भाव में आए हैं। स्किन का डिजीज़ का कारक, देखिए कन्या लग्न है आपका, आपके लग्न और राशि कन्या है। तो ऐसे में आपके राशिपति भी बुध हैं और कन्या जो है वो कन्या लग्न है। ऐसे में आपको स्किन से संबंधित परेशानी हो सकती है, नसों से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस समय में। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए गोचर ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। बस आपको पार्टनरशिप में थोड़ा ध्यान रखना है, षड्यंत्र से कार्य क्षेत्र में बचें। अदरवाइज अच्छी स्थिति बनी हुई है। अभी आपके शनि के साथ में मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे। छठे भाव में आपके मंगल और शनि की स्थिति आएगी। तो ऐसे में शत्रुता करने से बचिएगा। परंतु हाँ, प्रबल शत्रुहंता योग ये बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर सम्मान प्राप्त हो, तो आपने जॉब में आपको ग्रोथ होती हुई देखने को मिलेगी। वैसे भी अप्रैल से और यानी अप्रैल मई से आपके जो गुरु हैं वो नवम भाव में आ जाएंगे। तब स्थितियाँ आपके लिए पार्टनरशिप के लिए भी पॉजिटिव बन जाएंगी। अगर कुछ उपायों की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर कर लीजिएगा। उन्हें करने से आपको जो नेगेटिव इफेक्ट हैं इस गोचर के वो कम होंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। साथियों देखिए, आपके कुंडली में यदि फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली में बुध का गोचर आपके छठे भाव से होता हुआ नजर आ रहा है। छठे भाव में बुध नीच के हुए हैं और राहु के साथ में यहाँ पर बैठे हैं। इसके साथ आपके बुध जो हैं वो नवम भाव के यानी भाग्य स्थान के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं। ऐसे में देखिए बुध की दृष्टि भी अपने ही भाव पर, व्यय भाव पर होगी और छठे स्थान में बैठे हैं। तो आपके यहाँ पर व्यय बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। आपके खर्चे इस समय में आपके बढ़ेंगे और
खासकर शुरुआती गोचर के समय में, यानी गोचर के जो शुरुआती दिन हैं उनमें आपको पैसे की शॉर्टेज यहाँ पर नजर आएगी, यानी पैसे की शॉर्टेज होगी, मनी प्रॉब्लम आपके साथ बनी ही रहेगी, ऐसी स्थिति हो सकती है। हालांकि आपकी कुंडली में आप देखेंगे जो मंगल हैं आपके धन स्थान के स्वामी हैं वो आपके 4th हाउस में उच्च के हुए हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य हो, परंतु घर में यहाँ पर आपके कलह का वातावरण बना हुआ रहेगा, जारी रहेगा। खासकर 3 फरवरी से मंगल आपके 4th हाउस में आए हैं, जब से ये वो स्थितियाँ क्रिएट होंगी। घर में अशांति का माहौल, आपका मन भी वहाँ पर रेगुलर रूप से अशांति की ओर बढ़ रहा होगा, कुछ नेगेटिविटी की ओर आपके मन में कहीं ना कहीं जन्म ले रही होगी। आपके 5th हाउस में सूर्य और शनि की युति है। ऐसे में देखेंगे आपके 5th हाउस में जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आप उनके रंग इस समय में देखेंगे, जिनसे प्यार करते हैं उनके कहीं ना कहीं उनसे अनसेटिस्फाइड आप होने लगेंगे। ये वो स्थिति बनेगी क्योंकि सूर्य शनि दोनों ही शत्रु हैं। आपके संतान भाव में सूर्य शनि की युति है, तो संतान से भी वाद विवाद हो जाना, संतान से भी आपको उनका व्यवहार समझना आना, उनसे अनसेटिस्फाइड होना, आप वो स्थिति भी बनी हुई थी। तो ऐसे में और ये स्थिति आपकी लगभग फरवरी से लेके आपकी मार्च तक, 3 मार्च तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अब जो आप देखेंगे स्थिति, आपके एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, आपको पैसे की यहाँ पर शॉर्टेज यहाँ पर दिखाई दे रही है। धार्मिक कार्य में खर्च हो सकते हैं। ऐसे में इस समय में आप कर्ज भी ले सकते हैं। धार्मिक कार्य में खर्च, क्योंकि आपके 9वें भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि आपके धर्म कर्म के, आपके रीति रिवाजों के, परंपराओं के कारक माने गए हैं। आपकी कुंडली में 9वें भाव के स्वामी हैं और ये नीच के हुए हैं। तो ऐसे में आप धार्मिक कार्य में आपका खर्च हो सकते हैं, व्यय हो सकता है। इसके साथ आपके इस समय में कर्ज लेने की भी स्थिति आपकी बनी रहेगी, वो स्थितियां यहाँ पर पाई जाएंगी। कोर्ट कचहरी के अगर मामले कोई आपके चल रहे हैं तो ऐसे में फिलहाल थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के, वाणी के कारक हैं। तो आप इस तरह की आपकी बातचीत हो जाए, इस तरह से आप कुछ बोल दें, कह दें, तो वहाँ पर आपकी शत्रुता बन सकती है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, वाणी के चलते भी थोड़ा ये स्थिति रहेगी आपके लिए। थोड़ा सा परेशानी भरा अभी समय चल रहा है डेफिनेटली। सरकारी कार्यों में पेपर साइन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 14 मार्च से सूर्य भी आपकी कुंडली में 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठे भाव में बुध, सूर्य और राहु की युति रहेगी। तो ऐसे में सरकारी कार्य हो, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य हो, खरीदना बेचने का कार्य हो, या फिर पेपर साइन करते वक्त गवर्नमेंट्स के कोई पेपर आपको साइन कर रहे हैं, तो इस समय में आपको ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखें। इसके साथ आप देखेंगे स्किन संबंधी परेशानी यहाँ पर होगी, क्योंकि आपके रोग के स्थान में बुध जैसा ग्रह नीच का हुआ है, आपके कहीं ना कहीं 12वें भाव का स्वामी है। तो रोग से संबंधित खर्चे हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी हो जाए, पाचन से संबंधित परेशानी हो जाए और उनमें खर्चे हो जाएं, वो स्थितियां भी बनी हुई हैं। किसी ना किसी समस्या के में आप अगर किसी समस्या में इस समय फंसे हुए हैं, कोई शत्रु पक्ष से आप अगर निपटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके मित्र, आपके बड़े भाई, आपके समाज के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आपकी यहाँ पर हेल्प करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि सूर्य जो हैं वो आपके 6ठे भाव में आएंगे। 6ठे से 6ठे स्थान का स्वामी आपके 6ठे स्थान में आने वाला है। तो ये डेफिनेटली इस समय में आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये गोचर तुला लग्न व राशि के लिए है। यदि आप उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। उन्हें करने से कुछ ना कुछ रिलीफ आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, आपके 5म भाव से बुध गोचर कर रहे हैं। हालांकि देखिए, 5म भाव में बुध और राहु का गोचर, आपकी कुंडली में बुध जो हैं वो 8म भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि 5म भाव से बैठकर बुध अपने ही स्थान को, इनकम के हाउस को देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको इस समय में, शुरुआती समय में, खासकर गोचर के शुरुआती दिनों में आपको अच्छा धन लाभ आता हुआ नजर आएगा। पॉजिटिव परिवर्तन आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड करेंगे, क्योंकि अभी देखेंगे तो आपकी कुंडली में शनि भी 4th हाउस में अपने ही स्वराशि में है, सूर्य भी यहाँ पर आए हैं जो कि आपके कर्म के कारक हैं। तो कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर आपको सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं कि कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी, कार्य क्षेत्र में भी आपको सम्मान यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आएगा, लगातार रूप से बना रहेगा। इसके साथ आपको पॉजिटिव परिवर्तन इस समय में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप पॉजिटिव परिवर्तन इस समय में करेंगे, वो स्थितियाँ बनी हुई हैं। मंगल की जब 15 मार्च से मंगल भी आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, जो कि आपके लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी हैं। तो इस समय में डेफिनेटली ये स्थितियां बनेंगी। अब 5म भाव कहीं ना कहीं शेयर मार्केट का, आपके संतान का स्थान है, आपके इन्वेस्टमेंट, आप जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसका स्थान है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना है। आपका इनकम का स्वामी नीच का हुआ है यहाँ पर, तो हालांकि इनकम में थोड़ा सा यहाँ पर लाभ आपको शुरुआती दिनों में दिखाई देगा। शेयर मार्केट से आपको डेफिनेटली बचना है। इन्वेस्टमेंट करते समय आप ध्यान रखें, थोड़ा ध्यानपूर्वक इन्वेस्टमेंट करें।
इसके साथ पेपर साइन करते वक्त डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए, फ्रॉड से बचना चाहिए। कोई आपका दोस्त, कोई मित्र, कोई आपका बड़ा भाई हो, या फिर आप देखिए कहीं ना कहीं आपके जो समाज के कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके साथ थोड़ी चीटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। हालांकि आपके बुद्धि के स्थान में बुध हैं, नीच के हैं, बड़े निर्णय आपको इस समय में लेने ही नहीं चाहिए। बड़े निर्णय लेते समय फिलहाल रुकें, टालें उन समय को, और इस समय को टाल दें। कल लगभग 20-25 दिन का समय है, उसके बाद आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ देखिए इस समय में कुछ सीखने का प्रयास करेंगे आप, क्योंकि लर्निंग के हाउस में आपके बुध आए हैं। बुध यहाँ पर लर्निंग के हाउस में नीच के हुए हैं, जो कि अष्टम स्थान के भी स्वामी हैं। तो अष्टम स्थान गुप्त ज्ञान को सीखने की स्थिति में आता है। रहस्यात्मक रूप से आप कुछ चीज़ें नॉलेज लें, उनका रिसर्च करें, उस पर कुछ ज्ञान की स्थिति सीखने का प्रयास करें। उसके चलते आप कुछ खर्च भी करेंगे। हालांकि वो खर्च इतना आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहने वाला है, परंतु हाँ कुछ खर्च हो सकता है। संतान के लिए यहाँ पर चिंता आपको सताने वाली है। डेफिनेटली संतान के हाउस में राहु तो ऑलरेडी बैठे हैं। मैंने आपको पहले से कहा है, खासकर वृश्चिक लग्न और राशि के लिए, जब तक राहु आपके पंचम भाव में है, विष्णु सहस्त्र नाम आपको लगातार रूप से करना है। इसका आप ध्यान रखें, खासकर बुधवार को, शनिवार को लगातार रूप से करते रहें। हालांकि ये रेमेडी का पार्ट है, इसे हम लास्ट में कवर करेंगे। तो ये वो स्थितियाँ हैं। संतान से आपको बहस नहीं करनी है। जिनसे प्यार करते हैं, क्योंकि पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है, पंचम भाव आपके संतान का भी है, तो जिनसे प्यार करते हैं अपनी संतान से आपको बहस नहीं करनी है। ये आप ध्यान रखें। वाद विवाद आपको टालने हैं। ये संघर्ष का समय आप डेफिनेटली फील करेंगे जब आपके सूर्य 14 मार्च से आपके पंचम भाव में राहु के साथ में यहाँ पर आ जाएंगे। राहु के साथ में लगभग 1 महीने तक रहेंगे, तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। इसके साथ कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, परंतु पंचम भाव पद प्रतिष्ठा का भी है, तो ऐसे में सम्मान और पद भी आपको मिलने की संभावना पूरी है। इस समय में सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली में आपके कर्म क्षेत्र में है, तो ये भी अभी भी स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। यानी कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या नहीं, थोड़ा बहुत संघर्ष है जिसे आप पार कर जाएंगे। तो ओवरऑल वृश्चिक लग्न के लिए ये गोचर कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। रेमेडी की बात करें तो आपको मैंने वीडियो के अंत में कुछ रेमेडीज़ बताई हैं, वो आप कर लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो अशुभ परिणाम है वो आपको कम मिलेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। साथियों, दोनों के लिए प्रभाव को आपको समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में 4th हाउस में बुध आए हैं और नीच के हुए हैं और राहु के साथ में युत हैं। ऐसे में देखिए, आपकी कुंडली में बुध जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और आपके पार्टनरशिप के हाउस के, व्यापार के, आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं। तो आप देखेंगे कि आपके शुरुआती समय में, खासकर इस गोचर के शुरुआती समय में, कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, सम्मान प्राप्त होगा, नौकरी में प्रमोशन के योग इस समय में आपके बने हुए हैं, व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये वो स्थितियां यहाँ पर बुध आपको देने वाले हैं। क्योंकि बुध जो है वो आपकी 4th हाउस से बैठकर आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, तो डेफिनेटली शुरुआती समय में आपको कार्य क्षेत्र में आपको बहुत आपकी वृद्धि होने वाली है, सम्मान प्राप्त होगा, प्रमोशन होने की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। परंतु आप देखिए, परिवार में यहाँ पर बुध ग्रह नीच के हुए हैं, आपके परिवार के स्थान में राहु ऑलरेडी यहाँ पर है। देखिए, राहु का 4th हाउस में बैठना, मैंने हमेशा से कहा है कि यहाँ पर कलह बन जाती है, यानी परिवार में कोई ना कोई कलह का वातावरण बन जाता है, व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगता है, वो स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर परिवार में आपको वाद विवाद से बचना है, वाद विवाद ना करें, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं वाणी के कारक हैं। राहु यहाँ पर हैं, तो आप छोटी मोटी बातों पे बहस ना करें, ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। परिवार में थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, आपके परिवार में आपके साथ कोई धोखा कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि हो सकता है कोई आपका दूर का रिश्तेदार हो या फिर रिलेशंस, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, भाई बहनों में कोई भी, तो वो स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो परिवार में कोई छोटा मोटा चीटिंग आपके साथ हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपके जीवन साथी के स्वामी भी यहाँ पर बुध हैं और वो यहाँ पर नीच के हुए हैं। हालांकि आपके परिवार में आपको खुशियों का माहौल रहेगा, ऐसा सच इतनी कोई नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, परंतु आप कोई ना कोई अपने बातों के चलते कोई विवाद खड़ा कर लें, उन स्थितियों को आपको कंट्रोल करना है। इसके साथ कोई प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई कार्य आप करने जा रहे हैं तो उस पर ध्यान जरूर देना है। हालांकि आपके कार्य करने का आप इस समय में सोचेंगे, हो सकता है आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य, अगर आपके पैतृक संपत्ति के कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य बचे हुए हैं तो उनको आप सॉल्व करने की स्थिति में आएंगे। आपके परिवार में ही आपके साथ कोई पार्टनरशिप करने की सोच सकता है इस समय में, तो पार्टनरशिप का मौका आ सकता है, आपको ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है। पार्टनरशिप में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छी स्थिति मैं ये मानता हूँ। हालांकि अभी देखेंगे, आपकी कुंडली में गुरु जो हैं वो आपके पंचम स्थान में, हालांकि आपके जो इस समय में
गुरु पंचम स्थान में बैठे हैं, लग्न को दृष्टि दे रहे हैं, जो कि लग्नेश ही आपके या फिर आपके राशि जो हैं वो आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। तो ऐसे में आपके जो डिसीजंस हैं वो डेफिनेटली सही जाएंगे, परंतु आपको पार्टनरशिप में ध्यान रखना है। इसके साथ लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राओं के मौके इस समय में आपको मिलते हुए नजर आएंगे, जब 14 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और आपके 4th हाउस में आएंगे। तो इस समय में हो सकता है आप कोई लंबी यात्राएं या फिर धार्मिक यात्राएं करने की स्थिति बन सकती है आपकी। पार्टनरशिप का आपको मौका आ सकता है, ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है। स्किन इन्फेक्शन, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि आपके जो बुध हैं वो आपके सप्तम भाव के यानी मारक स्थान के स्वामी भी हैं और उनका नीच का होना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आपको। बाकी कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं होगी। इस समय में मंगल जो है आपके धन स्थान में उच्च के हुए हैं, यानी कि पिछले 1-2 मंथ में आपके पास अच्छा एक अमाउंट धन का जो स्थिति है वो पॉजिटिव होती हुई आपको नजर आएगी हुई होगी। आपकी जो धन की स्थिति है वो पॉजिटिव ही हुई होगी। एक अच्छा अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में जमा हुआ हो सकता है इस समय में। तो ये धनु लग्न व राशि के लिए ये बुध का राशि परिवर्तन था। अगर उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। उन्हें करने से आपको इसके जो अशुभ परिणाम है गोचर के, उसमें कमी होगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, आपकी कुंडली में देखिए, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हों तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में बुध का जो गोचर हो रहा है वो 3रे भाव में, बुध यहाँ पर नीच के हुए हैं और राहु के साथ में युत हैं। ऐसे में बुध जो है आपकी कुंडली के 9वें भाव के स्वामी बनते हैं और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे बुध का इस समय का जो गोचर है वो कि आपके धर्म के स्थान को यहाँ पर बुध दृष्टि दे रहे हैं, आपके लंबी यात्राओं के स्थान को, आपके रीति रिवाज, धर्म कर्म के स्थान को ये दृष्टि दे रहे हैं। तो ऐसे में आप इस समय में कोई धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं, लंबी यात्रा पर इस समय में आप जा सकते हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि डेफिनेटली बढ़ने वाली है। गोचर के शुरुआती समय में आप देखेंगे, क्योंकि बुध जो है वो पराक्रम के हाउस में है, साहस के स्थान में है, तो ऐसे में शुरुआती समय में आप गोचर के कुछ शुरुआती दिनों में आप उत्साह से भरपूर रहेंगे, आप डेफिनेटली कोई पॉजिटिव पराक्रम करने की स्थिति में होंगे। परंतु बुध का यहाँ पर नीच का होना, आपके थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन का भी है, आपके पड़ोसियों का हाउस है, तो उनसे संबंधित उनके संबंधों में आपके परेशानी हो सकती है। वाद विवाद इस समय में आप टालिएगा, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के भी कारक हैं। तो ऐसे में आपको कम्युनिकेशन थोड़ा ध्यानपूर्वक बात करें, कुछ गलत ना बोलें किसी को। मैं ये कहूँगा कि आप कम ही बोले तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़रूरी है उतना बात करें, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको वाद विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि बुध जो है वो आपके 6ठे भाव के यानी शत्रु स्थान के भी स्वामी हैं। तो बोलने से विवाद हो जाए, ऐसी भी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। उच्च शिक्षा के भाव को यहाँ पर बुध देखते हैं, तो ऐसे में आपकी उच्च शिक्षा में आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव समय रहेगा। आपको कुछ अच्छी लर्निंग आप प्राप्त कर पाएंगे, आप वहाँ से आपको अच्छी न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी स्थिति है। थर्ड हाउस में बुध और राहु की युति। आपको इस समय में मैंने बताया कि छोटे भाई बहन से और कहीं ना कहीं पड़ोसियों से विवाद की स्थिति बन सकती है। थोड़े समय में आप इस समय में आप देखेंगे आलसी भी होंगे, इस समय में आप थोड़े बहुत आलसी भी होंगे, किसी से बोलने से झगड़ा हो जाए, जैसा कि मैंने बताया वो स्थिति बन सकती है। कम्युनिकेशन करते समय ध्यान देना होगा। पिता के स्वास्थ्य में समस्या होगी। जैसे ही सूर्य आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में आ जाएंगे, सूर्य की जैसे ही थर्ड हाउस में आएंगे जो कि अष्टम स्थान के स्वामी हैं, तो उस समय में कहीं ना कहीं पैतृक कार्य भी आप करने की स्थिति में होंगे। पिता के स्वास्थ्य में समस्या भी आ सकती है और आपको स्वयं को, क्योंकि आपके बुध जो है वो रोग स्थान के स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रु तीनों स्थान के स्वामी हैं, तो ऐसे में स्किन संबंधी आपको परेशानी आ सकती है। नर्वस सिस्टम से संबंधित आपको भी समस्या होने की स्थिति बन सकती है। अगर इस समय में आपके ऊपर कोई लोन वगैरह कर्ज वगैरह चल रहा है तो आप इस समय में उसे चुका पाएंगे, ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है, उसमें आपकी पॉजिटिव स्थिति बनेगी। तो ये मकर लग्न व राशि के लिए गोचर की स्थिति थी। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर कर लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। साथियों, आपकी कुंडली में देखेंगे यदि 11 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी भी भाव में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। देखिए, आपकी कुंडली में बुध जो है वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में बैठे हैं और नीच के हुए हैं और राहु के साथ युत हैं। सेकंड हाउस आपके धन के भाव को दर्शाता है, और बुध जो आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में है ये आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके ज्ञान के पंचम भाव के स्वामी बनते हैं।
तो ऐसे में सबसे पहले समझिए कि इस समय में आप जीवन साथी के परिवार में कोई ना कोई आपका इस समय में फंक्शन हो सकता है, कोई समारोह हो सकता है। जीवन साथी के परिवार में खुशियों का माहौल खासकर गोचर के शुरुआती समय में आप इस समय में देखेंगे। वो स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी। 15 मार्च तक ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। बुध और राहु की जो यहाँ पर दृष्टि है वो आपके परिवार स्थान पर, आपके जीवन साथी के परिवार के स्थान पर है। बुध यहाँ पर अपने ही स्थान को देखेंगे। इस समय में आपके धन की स्थिति में कोई पॉजिटिव परिवर्तन भी आ सकता है, यानी परिवर्तन आएगा। संचित धन में कोई पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है। आपको जीवन साथी से लाभ की स्थिति हो सकती है। हो सकता है आप अपने जीवन साथी से कुछ धन की कामना करें और वो आपको मिले। तो वो स्थितियां भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अगर कोई पैतृक संपत्ति का कोई कार्य यहाँ पर बना हुआ है तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। उससे संबंधित आपको पैसा आ सकता है। शेयर मार्केट की अगर बात करें तो शेयर मार्केट में आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, डालना नहीं है, बल्कि वहाँ से आपको अगर निकलना है, शेयर मार्केट से निकलना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो ये वो समय है आप कर पाएंगे। क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भी यहाँ पर आपका बुध है, जो कि नीच का हालांकि हुआ है परंतु धन भाव में है। तो ऐसे में आप शेयर मार्केट में पैसा ना डालिएगा, बल्कि पैसा निकाल सकते हैं। वो स्थिति यानी लाभ की स्थिति यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती है। परंतु आप देखेंगे कि इस समय में कुछ सीखने की स्थिति में आप होंगे, यानी आप कुछ लर्निंग करने की स्थिति में चाहेंगे कि कुछ लर्न करें। गुप्तता से आप कुछ पढ़ाई वगैरह करने की स्थिति में हो, अध्ययन करने की स्थिति में हो, कुछ सीखें। वो स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। क्योंकि बुध जो है वो आपके ज्ञान भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम स्थान को देखते हैं। तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अब धन की स्थिति में कुछ बड़ा परिवर्तन यहां पर हो सकता है। राहु भी आकस्मिकता के कारक हैं, तो आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो जाए। बुध भी आकस्मिक भाव के ही आपके स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्ति हो जाए या फिर कोई बड़ा परिवर्तन। यहाँ पर हानि की स्थिति भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में राहु की क्या स्थिति है और बुध की क्या स्थिति है। दोनों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो परिवर्तन तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ आप देखेंगे कि कुटुंब में यहाँ पर कलह का वातावरण बन सकता है। कुटुंब में आपको बहुत ध्यानपूर्वक बात करनी है, क्योंकि ये वाणी का स्थान है, सेकंड हाउस आपके कुटुंब का स्थान है। तो आपको कुछ गलत नहीं बोलना है। आप बात करते समय ध्यान रखें, आप खुद भी ध्यान रखें, और जीवन साथी के साथ भी आप बात जब करें तो उसमें भी आपके उसको ध्यान रखना है, क्योंकि जीवन साथी की वाणी यहाँ पर आपको कटु होती हुई दिखाई देगी। वैसे भी जीवन साथी की वाणी में यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि है, बुध यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, तो उनसे भी आपके बहस होने की संभावनाएं बनती हैं। कुटुंब में कलह हो सकती है। किसी को गलत आपको प्रॉमिस नहीं करना, यानी कि किसी का गवाह ना बने, किसी को गलत प्रॉमिस ना करें, किसी की गारंटी वगैरह ना लें, गारंटर किसी का ना बने। तो वो स्थितियाँ आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज वो प्रॉमिस आप पूरा नहीं कर पाएंगे और आपके लिए नेगेटिव स्थिति, अपमानजनक स्थिति यहाँ पर बनने की स्थिति बन सकती है। स्किन संबंधी यहाँ पर परेशानी होने की स्थिति हो सकती है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या हो सकती हैं, तो आपको इसका ध्यान देना है। कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कुछ इस प्रकार का रहेगा। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। उन्हें करने से डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। जो कि अशुभ गोचर है आपके लिए, उसमें आपको रिलीफ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाने वाला है। साथियों, मीन लग्न व राशि के लिए यदि आपकी फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। देखिए, आपके लग्न से ही बुध गोचर करने वाले हैं। लग्न में ही बुध नीच के हुए हैं और राहु के साथ में यहाँ पर युत हैं। देखिए, आपके जो बुध हैं वो आपके पार्टनरशिप के हाउस के, जीवन साथी के स्थान के, व्यापार के स्थान के स्वामी हैं। आपके फोर्थ हाउस के, घर के स्थान के स्वामी हैं, खुशियों के स्थान के, यानी आप कहें मानसिक शांति के, भौतिक सुखों के स्वामी यहाँ पर बुध हैं, जो कि लग्न में आकर नीच के हुए। तो ऐसे में जो लोग, सबसे पहले समझिए, जो लोग अविवाहित हैं उनको यहाँ पर खासकर गोचर के शुरुआती समय में आपको विवाह प्रस्ताव आने की स्थिति बनेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह प्रस्ताव आएंगे। देखिए, दशम से दशम स्थान आपका सप्तम भाव बनता है, कार्य क्षेत्र का, व्यापार का स्थान है। तो अगर आपको व्यापार से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं तो आप 15 मार्च से पहले यानी गोचर के शुरुआती समय से पहले आप वो निर्णय ले लें। अदरवाइज बाद में ये तनाव की स्थिति बनेगी, कुछ ना कुछ परेशानी आपके जीवन में इस समय में, इस गोचर के दौरान आने की स्थिति बनेगी। आप जीवन साथी के परिवार के साथ आपका बहुत सारा समय इस समय में बीतेगा। जीवन साथी का जो स्वामी है वो आपके लग्न में आया है, परिवार का स्वामी आपके लग्न में आया है। तो हो सकता है आप जीवन साथी के परिवार के साथ कनेक्शन बने, आप जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव डेफिनेटली होती हुई दिखाई देगी। घर में तनाव का वातावरण यहाँ पर बना हुआ रह सकता है। राहु के साथ बैठे हैं, आपको निर्णय जो लेने हैं वो ध्यानपूर्वक लेने हैं। तो ये वो स्थितियां बनी हैं, यानी 15 तारीख से पहले आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी निर्णय हैं
वो कार्य अपना निपटा लें आप, उसके बाद तनाव की स्थिति बनेगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएँ, ऐसी स्थितियाँ आपके साथ बनने वाली हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ-साथ जो निर्णय हैं, क्योंकि बुध राहु आपके कहीं न कहीं बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। इस समय में व्यापार से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित जो निर्णय लेने हैं वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक लेने हैं। ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं। इसके साथ मानसिक तनाव, जैसा कि मैंने बताया वो बना रहेगा। खासकर सूर्य जब जो आपके छठे स्थान के स्वामी हैं, 14 मार्च से 15 मार्च से लगभग, वो जैसे ही आपके लग्न में आएंगे, यानी कि वो राशि परिवर्तन करेंगे, बुध राहु के साथ में यहाँ पर आएंगे, तो ऐसे में आपके कुछ झगड़े वगैरह से बचिएगा, आपको वाद विवाद टालने हैं, किसी से शत्रु ना करें, किसी से गलत बोलकर आप शत्रुता ना कर लें, वो स्थिति है। हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती हैं, तनाव बनेगा, मानसिक तनाव बन सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। स्किन संबंधी समस्या हो सकती है, नर्वस सिस्टम से संबंधित यहाँ पर समस्या आपको देखने को मिल सकती है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए गोचर था। उपाय की बात करें तो इसके बाद हम उपाय के ऊपर ही चर्चा करेंगे, वो जरूर देख लीजिएगा। उन्हें करने से डेफिनेटली आपके जो इस गोचर के अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी होगी और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और उपाय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस गोचर के लिए जो आपको मेन उपाय करने हैं, बुध जो कि नीच राशि के हुए हैं, खासकर राहु के साथ में युत हैं, जो जड़त्व दोष को दिखाते हैं, ऐसे में इस समय में आपको बुधवार को और अमावस्या के दिन, खासकर इस गोचर के दौरान बुधवार को और अमावस्या के दिन 1.25 किलो हरी मूंग दान में देनी है। आप किसी को जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं, या फिर आप इसे शिव मंदिर में रखवा भी सकते हैं। यानी यदि आपके पास कोई शिव मंदिर नहीं है तो कोई भी मंदिर हो तो मंदिर में आपको रखवा देनी है, चढ़ानी नहीं है, लेकिन हाँ मंदिर में आप इसे रखवा दीजिए। ये वो स्थिति है, क्योंकि देखिए बुध जो है वो राहु के साथ में है और राहु की एनर्जी अमावस्या के दिन हाई होती है, तो ऐसे में आपको 1.25 किलो हरी मूंग का दान देना है। इससे आपके जो बुध के नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें आपको यहाँ पर कमी होगी, ये ऐसी स्थिति बनेगी। इसके साथ देखिए जो सेकंड उपाय है वो करना है आपको, बुधवार के दिन गणपति मंदिर जाना है, गणेश जी के मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। इसके साथ साथ वहीं बैठकर आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। ये गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ वहीं बैठकर पूरा करें और इससे आपके जो बुध के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर मिलने लगेंगे। तीसरा उपाय जो कि बहुत असरदार उपाय है, बुधवार और शनिवार, इसके साथ साथ अमावस्या, ये 3 दिन, अमावस्या आपको देख लेनी है इस मंथ में आपको कब आ रही है। 10 तारीख के आसपास की अमावस्या है आई थिंक, तो वो आपको देख लेना है। बुधवार, शनिवार और अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य करना है। अमावस्या को एक नारियल भी आपको बहते जल में बहाना है, यानी कि आप अपने सामने एक नारियल रखें, फिर पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उस नारियल को बहते जल में बहा दें। यदि आपके आसपास कोई बहता जल नहीं है, कोई नदी नहीं है, तो उस नारियल को आपको किसी मंदिर में भी रखवा सकते हैं। जो पूजा सामग्री बचती है मंदिर में, फूल वगैरह जो हम चढ़ाते हैं, जो चढ़ाई हुई सामग्री बचती है, उसे एट द एंड हम किसी बहते पानी में बहाते हैं, तो मंदिर से वो सामग्री जब जाएगी तो ऑटोमेटिक ये नारियल भी उनके साथ चला जाएगा। तो ऐसे में आपको बहते जल में नारियल बहाना है। ये यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो बुध के नेगेटिव परिणाम है वो अच्छे आपको मिलेंगे, यानी इस गोचर के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो साथियों, ये था बुध के राशि परिवर्तन का वीडियो। ये आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आप सुझाव दे सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी यदि आपको डाउट है तो आप हमें पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।